हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यानी भौतिक जगत एवं मापन। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, यानी सार्थक अंकों के बारे में। किसी भी संख्या में सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज के इस सेशन में हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो है राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, यानी किसी अंकों का पूर्णांकन करना। ये जो टॉपिक है गाइस, ये केवल यहाँ पर ही यूज़ नहीं होगा, ऑलमोस्ट पूरी फिजिक्स में इस टॉपिक का यूज़ होता है। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे, तो आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जिसमें कई बार दशमलव के बाद, पॉइंट्स के बाद काफ़ी अंक दे रखे होते हैं। तो हमें उन सभी अंकों का यूज़ नहीं करना होता है, बल्कि किसी एक निश्चित सार्थक अंक वाली संख्या का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम पूर्णांकित करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अंकों का या संख्याओं का पूर्णांकन समझेंगे कि किस प्रकार अंकों का पूर्णांकन किया जाता है। समीपता के सिद्धांत के आधार पर है ये, और इसके भी कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। तो हम उन सभी रूल्स को एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि किस प्रकार से किसी संख्या और अंकों का पूर्णांकन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। राउंडिंग ऑफ डिजिट्स यानी कि अंकों का पूर्णांकन। बेसिकली अंकों का पूर्णांकन करना क्या है? किसी भी संख्या को निश्चित सार्थक अंक वाली संख्याओं में बदलना पूर्णांकित करना कहलाता है। तो किसी भी, हालांकि इसकी डेफिनेशन कभी नहीं पूछेंगे, फिर भी किसी भी संख्या को निश्चित सार्थक अंक वाली संख्याओं में बदलना पूर्णांकित करना कहलाता है या पूर्णांकन कहलाता है। अच्छा, अब पूर्णांकित जो हम करते हैं वो बेसिकली समीपता के सिद्धांत के आधार पर करता है। हम ये देखते हैं कि कोई भी डिजिट या कोई भी संख्या किसके ज़्यादा पास में है। ठीक है, तो ये बेसिकली समीपता के सिद्धांत पर होता है। समीपता के सिद्धांत पर होता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ क्लोजनेस। अब इसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रूल्स देखते हैं इसके हम। पहला नियम ये कहता है कि जिस अंक को हमें पूर्णांकित करना है, यदि उससे अगले वाला अंक 5 से कम है, तो पूर्णांकित करते समय उस अंक को वैसे ही लिख दिया जाता है। नियम लिख लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। जिस अंक को पूर्णांकित करना है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है, यदि उसके अगले वाला अंक 5 से कम हो, तो पूर्णांकित होने वाले अंक को वैसे ही लिख दिया जाता है, को अपरिवर्तित रखा जाता है। क्या लिखा नियम? जिस अंक को पूर्णांकित करना है, यदि उसके अगले वाला अंक 5 से कम है, तो पूर्णांकित होने वाले अंक को हम अपरिवर्तित रखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। इसको अपन समझ लेते हैं गाइस। ठीक है, एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। समझिए, एग्जांपल मान लेते हैं। जैसे लिखा है 5.34, ठीक है, और हमें इस अंक को पूर्णांकित करना है 3 को। तो हम क्या देखते हैं कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे आगे वाला अंक
5 से कम है, यहाँ पे देखिए 3 को पूर्णांकित करना है और 3 के आगे वाला अंक जो है वो 5 से कम है, तो हम उस अंक को अपरिवर्तित रखते हैं, तो इसको पूर्णांकित करते समय सीधे हम क्या लिखेंगे 5.3 लिखेंगे। क्लियर है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे लिखा है 12.62। ठीक है। इस स्थिति में भी हम क्या देखते हैं कि इस अंक को हमें पूर्णांकित करना है और जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके अगले वाला अंक 2 है जो कि 5 से कम है, तो इसे भी जब अपन पूर्णांकित करेंगे तो ये पूर्णांकित होने वाला अंक अपरिवर्तित रहेगा। इसे सीधा हम क्या लिखेंगे 12.6। सिमिलरली मान लेते हैं हमारे पास लिखा है 1.81, तो यहाँ पर जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके अगले वाला अंक भी 5 से कम है, तो इसको भी अपन अपरिवर्तित रखेंगे, सीधा आ जाएगा 1.8। यानी कि जिस अंक को हमें पूर्णांकित करना है उसके अगले वाला अंक हम देखते हैं वो अगर 5 से कम है तो जो पूर्णांकित होने वाला अंक है वो अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ये पहला नियम है इसका। क्लियर है। ठीक। दूसरा नियम हम देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या है? रूल नंबर 2। अगर जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके अगले वाला अंक 5 से कम न होकर 5 से ज्यादा हो, उस स्थिति में क्या होगा? तो जिस अंक को पूर्णांकित करना है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है, यदि उसके अगले वाला अंक 5 से अधिक है तो पूर्णांकित होने वाले अंक में एक जोड़ देते हैं। ठीक है। नियम क्या कहता है कि यदि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके अगला वाला अंक 5 से ज्यादा है तो जो अंक को हम पूर्णांकित कर रहे हैं उसमें हम एक जोड़ देते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसी के एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। यहां पर लिखा हो 5.36, तो हमें इस अंक को पूर्णांकित करना है और इस अंक के अगला अंक 5 से ज्यादा है, 6 है, तो हमें जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसमें हम एक जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 5.3 की जगह आ जाएगा 5.4। सिमिलरली ये एग्जाम्पल लेते हैं 12.62 की जगह 12.68 लिखा हो, तो जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके अगले वाला अंक 5 से ज्यादा है, तो हमें इस अंक में एक जोड़ देना पड़ेगा, यह आ जाएगा 12.7। ये इसका दूसरा नियम है। ठीक है। तो अगर 5 से कम है अगला अंक तो अपरिवर्तित रखेंगे और 5 से ज्यादा है तो एक जोड़ देंगे। क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देन अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। हम दूसरे नियम को डिस्कस करते हैं। क्लियर है गाइस? ओके। तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। इसको अपन रफ कर देते हैं, दोनों नियम को हम रफ कर देते हैं, दूसरे नियम पढ़ते हैं। तो ये दो नियम हमने ये पढ़े कि जो पूर्णांकित करने वाले अंक के अगला अंक 5 से कम है या 5 से ज्यादा है। अगर पूर्णांकित करने वाले अंक के अगला अंक 5 ही हो उस स्थिति में क्या होगा? तो तीसरा नियम हम देखते हैं, रूल नंबर 3। जिस अंक को पूर्णांकित करना हो जिस अंक को पूर्णांकित करना हो यदि उसके अगला अंक 5 है तथा 5 के आगे 0 के अलावा कोई भी अंक हो तो पूर्णांकित होने वाले अंक में एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है। रूल देखिए। रूल ये कहता है कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है यदि उसके अगला अंक 5 है
पहले कंडीशन में हमने क्या देखा था कि अगर 5 से कम है तो अपरिवर्तित रहेगा, 5 से ज्यादा है तो 1 जोड़ देते हैं। अब जिस अंक को पूर्णांकित करना है यदि उसके अगले वाला अंक 5 ही हो और उस 5 के आगे 0 के अलावा कोई भी अंक हो तो पूर्णांकित होने वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल की अपन बात कर लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 7.251, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि इस अंक को मुझे पूर्णांकित करना है, इस अंक के अगला अंक 5 है और 5 के आगे 0 के अलावा कुछ भी है तो जो पूर्णांकित होने वाला अंक है उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके अगला अंक 5 है और 5 के आगे 0 के अलावा क्या दे रखा है 1, तो इसमें अपन 1 जोड़ देंगे, यह आ जाएगा 7.3। इसी तरह से लिखा हो 12.658। क्लियर। तो यहाँ देखते हैं जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके अगले वाला अंक 5 है और 5 के आगे 0 के अलावा कुछ भी हो, 0 के अलावा यहाँ पे 8 दे रखा है, तो इस स्थिति में भी इस पूर्णांकित होने वाले अंक में कितना जोड़ेगा 1, तो ये आ जाएगा 12.7। क्लियर है। इसी तरह से मान लो लिखा हो 0.8, चलो 0.8 नहीं लिखते, 3.153। तो जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके आगे 5 है और 5 के आगे 0 के अलावा 3 है तो इस पूर्णांकित होने वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, तो इस स्थिति में ये आ जाएगा 3.2। क्लियर है। तो हमने रूल क्या पढ़ा कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके आगे 5 हो और 5 के आगे 0 के अलावा कुछ भी हो तो हमेशा पूर्णांकित होने वाले अंक में हम 1 जोड़ देंगे। ये रूल नंबर 3 कहता है। क्लियर है गाइस। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में बेसिकली 2 रूल्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उन दोनों को अपन साथ में नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम रूल नंबर 4 देखते हैं और रूल नंबर 4 के 2 पार्ट है जिसे हम रूल नंबर 5 और 4 अलग अलग भी कह सकते हैं। तो हम रूल नंबर 4 देखते हैं पहले। चलिए रूल नंबर 4 देखिए। रूल नंबर फर्स्ट ये पढ़ा कि जिस अंक को पूर्णांकित करना उसके आगे अगर 5 से कम है तो अपरिवर्तित रहेगा, 5 से ज्यादा है तो 1 जुड़ेगा, अगर 5 ही हो और 5 के आगे 0 के अलावा कुछ हो तो 1 जुड़ेगा। चौथा रूल ये कहेगा कि अगर जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके आगे 5 हो और 5 के आगे 0 हो उस स्थिति में क्या होगा। तो देखिए, तो जिस अंक को पूर्णांकित करना है यदि उसके अगला अंक अगला अंक 5 है तथा 5 के आगे शून्य हो और पूर्णांकित होने वाला अंक सम हो तो यह अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा। समझिए, रूल नंबर 4 ये कहता है कि हमें जिस अंक को पूर्णांकित करना है यदि उसके अगले वाला अंक 5 है और 5 के आगे 0 दे रखा हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 0 के अलावा कुछ भी हो तो 1 जोड़ देंगे। लेकिन अगर जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके अगला अंक 5 दे रखा हो और 5 के आगे 0 हो, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल समझिए, जैसे लिखा हो 8.25 और यहाँ पे 0 दे रखा हो, तो जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके अगले वाला अंक 5 है और 5 के आगे 0 है और पूर्णांकित होने वाला अंक यदि सम है, सम मतलब 2, 4, 6 इस तरह से, तो यहाँ पूर्णांकित अंक होने वाला अंक अगर सम है तो ये अपरिवर्तित रहेगा, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो एग्जांपल में हमने लिखा 8.250, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके आगे 5 है और 5 के आगे 0 है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जिस अंक को हम पूर्णांकित करें वो सम है, तो सम होने पर इसमें बदलाव नहीं होगा और ये सीधा ही हम 8.2 लिखेंगे। इसी तरह से ऐसे लिखा हो 12.650, तो जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके अगले वाला अंक 5 है और 5 के आगे 0 है। अब जो अंक पूर्णांकित होने वाला है अगर वो सम है तो वो अपरिवर्तित रहेगा, तो ये सम है इसलिए अपरिवर्तित रहेगा। ये हम सीधा लिख लेंगे 12.6। ये वाला नियम चौथा रूल है कि अगर जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके आगे 5 और 5 के आगे 0 हो और पूर्णांकित होने वाला सम हो तो वो अपरिवर्तित रहेगा, बदलेगा नहीं।
ये है रूल नंबर 4। क्लियर है गाइस? इसी तरह से रूल नंबर 5 देख लेते हैं, जो रूल लास्ट है कि अगर जिस अंक को पूर्णांकित करना हो, मैं इसी रूल नंबर 5 बना देते हैं अपन। रूल नंबर 5 है ये, रूल नंबर 5 कि जिस अंक को पूर्णांकित करना हो उसके अगले वाला अंक 5 है और 5 के आगे 0 भी हो, लेकिन पूर्णांकित होने वाला अंक सम की जगह क्या हो, विषम हो। पूर्णांकित होने वाला अंक अगर सम की जगह क्या हो, विषम हो, तो यह अपरिवर्तित नहीं रहेगा, तो इसमें एक जोड़ा जाता है, इसमें एक जोड़ा जाता है। ये रूल नंबर 5 आ जाएगा। क्या होगा कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है यदि उसके अगला अंक 5 हो और 5 के आगे 0 हो और पूर्णांकित होने वाला अगर सम हो तो अपरिवर्तित रहेगा, और अगर विषम हो तो उसमें एक जोड़ दिया जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, यहाँ पर जिस अंक को पूर्णांकित करना था उसके आगे 5 था, उसके आगे 0 था, लेकिन पूर्णांकित होने वाला सम था तो यह अपरिवर्तित रहा। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं क्या लिखता, इसी एग्जाम्पल को मैं लिखता 8.350, तो देखिए जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके आगे 5 है और 5 के आगे 0 है, लेकिन जो पूर्णांकित होने वाला है वो विषम है, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 8.4। इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं अगर लिखता 12.750, तो जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके आगे 5 और 5 के आगे 0, लेकिन ये विषम है जो पूर्णांकित हो रहा है, तो इसमें हम एक जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 12.8। क्लियर है गाइस? तो ये हमने बेसिकली रूल नंबर 5 देख लिया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देन अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये बेसिकली हमने जो रूल्स देखे हैं, रूल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये पूर्णांकित करने के नियम है। इन नियमों को आपको याद करना है। इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम सार्थक अंक और पूर्णांकित करने से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।